गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप थर्ड लेसन करेंगे द जर्नी, उसके एक्सरसाइजेस। पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड लेसन के एक्सरसाइज करवाई थी। अब ये जो है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है, फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो आफ्टर अ कोल्ड एंड restless night, the young girl was hungry and ate several. Wondered if her brother too had brought provisions, or he had some other arrangement with the distant cousin who was with his participants of other. The firewood required for cooking meals had been gathered at the forest. The start of the journey. After the morning meal, the party set off at a single file, every member's basket laden with salt, dry fish, soap, bottle, and even kerosene oil for lamps. These were purchased with the earned by selling oranges, ginger, yarn, and at times special sticky rice. They were possible only during the winter months because the many hills, the rivers, crisis across the terrain could only be traversed when the water down just knee deep at points. The villages would cross in groups, another hand, so that they did not get swept away by the swift current. तो ये आपका पैसेज है, इसमें आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसको आपके आंसर देने हैं। वट अरेंजमेंट इज़ रेफर टू इन दिस पैसेज, किस अरेंजमेंट के बारे में बताया है इस पैसेज में। इट वॉज द अरेंजमेंट टू पे फॉर द फूड ड्यूरिंग द जर्नी। भी इसमें जो उसने फूड के लिए पैसे दिए थे, अरेंजमेंट किया था जर्नी, उसके जर्नी के टाइम उसके बारे में बताया है। हाउ डू द ट्रेवलर्स गेट प्रोविजंस फॉर देयर जर्नी। जो ट्रेवलर थे वो कैसे उस अरेंजमेंट करते थे उनकी जर्नी के लिए। दे अरेंज्ड फॉर द प्रोविजंस थ्रू मनी अर्नड बाय द सेल ऑफ जिंजर, याम एंड एट टाइम स्पेशल स्टिकी राइस। तो वो जो पैसे थे वो किसको बेच के लेके आते थे, जिंजर को, यम को और स्पेशल स्टिकी राइस को बेचकर वो क्या है, पैसों का अरेंजमेंट करते थे। वाई इज़ द जर्नी इम्पॉसिबल टू मेक ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द रिवर्स जर्नी इम्पॉसिबल क्यों थी रेनी सीजन में। द रिवर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकम टू फ्लडेड विथ वाटर टू बी क्रॉस थ्रू। तो जो रेनी सीज़न में क्या थी, जो नदी थी वो क्या थी, भर जाती थी या उसमें बाढ़ आ जाती थी, तो उस नदी को पार करना मुश्किल हो जाता था। द विलेजर्स हेल्प ईच अदर इन कुकिंग ऑफ फूड एंड ऑल्सो इन क्रॉसिंग द रिवर। जो विलेजर्स थे वो एक दूसरे की हेल्प करते थे फूड बनाने में और रिवर को क्रॉस करने में। अब ये क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। Which place or region has been described in the story? The hilly region of Nagaland. Why was the journey so difficult? Because many hills, streams, and rivers crisscross the terrain. Who is Winnie? A girl who Tinula thinks is her friend. Winnie कौन थी जो टिनुला उसको अपनी फ्रेंड मांगती थी। Second one, how does the story bring out the importance of the effort of the community in helping an individual? जो कम्युनिटी है वो एक कैसे इम्पोर्टेंस होती है एक दूसरे के हेल्प के लिए। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल बिकम क्वाइट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिटी। Tinula's journey from her school to the village or back from the village to the school could never have been possible without the help of the other villagers. Without the help, there would have been no food for her to eat on the way. Also, there would have been no one help to her cross the river. Thus, the importance of help by community can never be doubted. What is special about the landscape portrayed in the story? जो लैंडस्केप है, नेचर ब्यूटी है, उसके बारे में क्या स्पेशल है। नाउ वी आर डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइजेस। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वर्ड्स दैट आर सिनोनिमस विद द इटलाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो ये सिनोनिमस वर्ड हैं इनको आपको लिखने हैं। जैसे द प्रिजनर रैन अवे फ्रॉम द प्रिजन सेल। रैन अवे का क्या होगा, एस्केप्ड। ट्रैक्टर, रैन अवे माने भाग जाना और एस्केप्ड माने भी भाग जाना। द ट्रैक्टर मूव्ड स्लोली का चुक्ड।
हिज लाइफ स्टाइल इज़ क्वाइट इनएक्टिव, इनएक्टिव का इनर्ट। फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वर्ड्स दैट आर एंटोनियम ऑफ द यूटिलाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको सिनोनियम वर्ड्स फाइंड करने हैं। द ओल्ड वुमेन आर फ्रूगली, फ्रूगली का वोरेशियसली, और शी टॉक्ड अबाउट हर जॉयस, जॉयस का मिसगिविंग। हिज बिहेवियर टूवर्ड्स द फैमिली वॉज वेरी कोल्ड, कोल्ड का कोजी या वॉर्म। Read the based on your reading of the story, give one word equivalent synonyms of the italicized word in the following sentence. We are on a holiday now. Holiday का vacation. The flow of water was rapid. जो वाटर का फ्लो है वो क्या है? रैपिड है। रैपिड का मतलब होता है तेज, करंट। द सिटी हॉस्पिटल सिचुएटेड नियर द बस स्टैंड। सिचुएटेड का क्या आएगा? फर्म, फर्म का दिया हुआ है इसमें, हॉस्पिटल का इन्फिमिटी दिया हुआ है, फर्म का दिया हुआ है स्टडी। शी वॉज फर्म अबाउट हर गोल, फर्म का डिटर्मिनेशन भी हो सकता है। पीपल ब्रश्ड अगेंस्ट ईच अदर टू हैव अ लुक एट द फिल्म स्टार। ब्रश्ड अगेंस्ट ईच अदर, हर्डल मतलब धक्के मारना। एलेबोरेट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड टर्म्स। अभी आपको टर्म्स बनानी है, जैसे फुट हिल, hill, low or mountain, at the base of higher mountain or range of mountains. Racket, loud unpleasant noise. Cooler, a cup made up of baked clay. Cooler, कूलर वो होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं। याम, द लार्ज रूट ऑफ अ ट्रॉपिकल प्लांट दैट इज़ कूल्ड एज वेरी। जो याम होती है कि जो वो ट्रॉपिकल प्लांट की बनी होती है जिसमें वेजिटेबल बनाई जाती है। हुरिकेन लैम्प होती है, लैम्प ग्लास साइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द विंड। हुरिकेन लैम्प क्या होती है? जो क्या है, जिसको जलती है, जिसको हम हवा से प्रिवेंट करते हैं। मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम। प्रोविज़न का वर्ड आर्टिकल्स। नेगोशिएट का मतलब है मैनेज करना। लर्क का मतलब बिहेव फ्यूटिवली। डेवर का मतलब स्वेलो अप। टेरेस का मतलब विड्रॉ। टेरेस का मतलब क्या होता है? विड्रॉ। प्रोवाइड एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इसके आपको विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। ड्रस्टिक का क्या होता है? प्रेटी। स्विफ्ट का स्लो। वरिड का केयर फ्री। वरिड का टेंशन होता है तो उसका क्या होगा? केयर फ्री। स्विफ्ट का क्या होता है? तेज, तो उसका क्या होगा? स्लो। फैंसीफुल का क्या होगा? फैक्चुअल। यूज़ द फॉलोइंग मॉडल्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। ये अब आपको मॉडल्स यूज़ करने हैं अपने सेंटेंस में। मस्ट का, यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, ही डेयर नॉट फाइट विथ मी, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही कुड कम टू मी एनी टाइम ही लाइक्ड, मे यू लिव लॉन्ग, he said that I might go, shall we reach there in time। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये लुक हाउ क्लाउडी इट इज़, देयर बीन रेन टू नाइट। तो ये सर्टेनिटी बताई हुई है। सर्टेनिटी का मतलब है कि रेन हो भी सकती है रात को और नहीं भी हो सकती, तो इसमें क्या आएगा? विल। यू रियली स्टॉप ओवर स्प्रेडिंग। अब इसमें ओब्लिगेशन है कि मस्ट स्टॉप ओवर स्प्रेडिंग। शी डैश हैव टू लीव फॉर सोलापुर टू नाइट। पॉसिबिलिटी है, संभावना हो, वो जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, तो इसमें आपका क्या यूज़ हुआ है? माइट। विल द लोन पुलिसमैन डैश कन्फर्म द क्रिमिनल। तो इसमें जो है कि ये अकेला पुलिसमैन क्या क्रिमिनल को कन्फर्म कर सकता है, तो इसमें क्या आएगा? हैव टू। द बस डैश बी कमिंग एनी मिनट। तो बस क्या है? कभी भी आ सकती है, तो ये क्या है? एक्सपेक्टेंस। आई डैश वॉन्ट योर हेल्प इन केस आई रन इन टू अ प्रॉब्लम। तो माइट, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। डैश यू सी द रोड क्लियरली इन द फॉग। तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी आपका माइट आएगा। डैश यू सी द रोड क्लियरली इन द
फॉग, कुड यू सी द रोड क्लियरली इन द फॉग, क्या आप रोड को देख सकते हो क्लियरली फॉग में। शी डैश कॉल हर फादर इमीडिएटली, तो शी मस्ट कॉल हर फादर इमीडिएटली। यू शुड नॉट टेल लाई, आपको क्या है झूठ नहीं बोलना चाहिए। द प्ले द ड्रम्स एज वेल एज द गिटार, दे कैन प्ले, वो गिटार भी प्ले कर सकते हैं और ड्रम भी। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग मॉडल्स टू डिनोट द फॉलोइंग एक्शंस, अब आपको मॉडल्स को यूज़ करके ये एक्शंस बताए हुए हैं और इनको मॉडल्स यूज़ करने हैं आपको। जैसे ड्यूटी है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की ओबे करना चाहिए। स्टेटमेंट मे बी ट्रू, यू मस्ट बी लैक बाय इवनिंग, जैसे अब आपका सेकंड पॉसिबिलिटी दिया हुआ है तो मे बी ट्रू, मे आपका मॉडल है वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी। नेसेसिटी ज़रूरी, ही मस्ट बी बैक बाय इवनिंग, उसको शाम तक वापस आना ही होगा। करेज, यू हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। रिक्वेस्ट करना, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे आप ग्लास ऑफ वाटर देंगे। माइट आई हैव योर पेन प्लीज़, मैं क्या आपका पेन ले सकता हूँ, तो ये क्या है परमिशन। ऑर्डर, यू शैल नॉट एंटर माई रूम, आई शैल डू एज यू से, विलिंगनेस इच्छा दिखाना। यू विल हैव अ क्लियर योर अकाउंट बाय इवनिंग, वुड यू कम टू माई बर्थडे पार्टी टुमारो, तो ये क्या है आपकी इनविटेशन, क्या आप मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे कल। राइट एन ऐसे इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, ये आपको ऐसे लिखना है, आपको माई फेवरेट राइटर पे ऐसे लिखना है 100 वर्ड्स में। और ये आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द जर्नी, हाउ इज Trinula awakened on the morning of her departure of the school, when had Trinula spent the night on her way from school, how did the villagers cross the river during the winter month, why was Trinula's journey so difficult। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, हाउ डिड Trinula स्टार्ट फ्रॉम हर जर्नी बैक टू हर बोर्डिंग स्कूल विंटर वेकेशन, how did the story bring out the importance of community help for an individual, or assess the importance of the brother sister relationship described in the story। So these are the exercise and questions of the story the journey you have to do। Thank you।